next video of कंप्यूटर सिस्टम फॉर क्लास 9th। ओके, तो देखिए लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वीडियो में देखिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के वर्क क्या होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शंस बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। ओके, तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर देखिए क्या होता है। हार्डवेयर रेफर ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। तो इसके लिए देखिए इट इंक्लूड्स ऑल इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो मीन जिस पार्ट को हम कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। इसमें क्या क्या आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक। तो दीज आर द CPU, दीज आर द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, विदाउट सॉफ्टवेयर कांट बी वर्क। कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के वर्क ही नहीं कर सकता है। तो मीन्स सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट्स को हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, उनको हम केवल देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में गेम्स होते हैं, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के सारे वर्क को कंट्रोल करता है। मीन्स कंप्यूटर को क्या करना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड होता है, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज़, ठीक है, कैलकुलेटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आता है नेक्स्ट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में देखिए सबसे पहले आता है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। ठीक है, तो दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले आता है इनपुट। अब देखिए इनपुट क्या होता है, दोज डिवाइसेस विच एक्सेप्ट द डेटा गिवन बाय द यूजर। मीन्स जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस किसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर। तो कंप्यूटर को हम जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट क्या हो गया, इसका एक फंक्शन हो गया, वर्क हो गया। तो इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट द इनपुट गिवन बाय द यूजर। इट कैन बी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ए कंप्यूटर ऑपरेट द इंस्ट्रक्शंस एंड गिव रिजल्ट। तो मीन्स जिस डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर इनपुट लेता है उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है, नेक्स्ट लेवल आता है प्रोसेसिंग यूनिट का। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इनटू मीनिंगफुल डेटा। मीन्स हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस किसके थ्रू करता है, CPU के थ्रू। ये क्या है, CPU। ठीक है, तो मीन्स इनपुट के थ्रू हमने डेटा इनपुट किया और CPU में जाके उसकी प्रोसेसिंग होगी। अब देन प्रोसेस होने के बाद डेटा हमारा क्या आता है, रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है। तो आउटपुट किसके थ्रू आता है, मॉनिटर के थ्रू। तो मीन्स सबसे पहले इनपुट हुआ, उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा स्टोर होता है MU के अंदर, मेमोरी यूनिट के अंदर। तो मेमोरी यूनिट के अंदर जब हमारा डेटा स्टोर हो जाता है उसके बाद हमारा क्या आता है, आउटपुट। और आउटपुट किसके थ्रू आता है, मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारी कैसी डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में जैसे कि अगर हम
कोई भी कार ड्राइव कर रहे हैं, ओके। तो कार जब रनिंग कर रही होती है रोड पर, तो देखिए हम उसमें सबसे पहले इनपुट क्या करते हैं, लाइक ए पेट्रोल एंड डीजल, तो वो हम क्या करते हैं उसमें इनपुट, तो वो इनपुट हो गया क्योंकि हमने उसके अंदर डाला, तो वो इनपुट हो गया। ऐसे ही कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू डाटा इनपुट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इंजन स्टार्ट होता है, मीन्स प्रोसेस होती है। ऐसे ही सीपीयू में प्रोसेस होती है डेटा की। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमारा आउटपुट आता है। अब आउटपुट क्या होता है, जब हमारी कार रनिंग करने लगती है वो हमारा क्या है, आउटपुट। और आउटपुट हमारा कंप्यूटर में किसके थ्रू आता है, मॉनिटर के थ्रू। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेसिंग, नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड नेक्स्ट इज आउटपुट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सीपीयू के भी 3 पार्ट्स मैंने दिए हैं, ये भी आगे आएगा। CUN/ALU कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये भी आगे टॉपिक में आएगा। दीज आर द इंटरनल पार्ट ऑफ द सीपीयू, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब देखिए नेक्स्ट आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स मैंने भी बताया था आपको कि जो सीपीयू होता है वो डेटा को प्रोसेस करता है। तो देखिए सीपीयू क्या है, सीपीयू इज द मेन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच प्रोसेस द डेटा, ओके। सीपीयू के अंदर देयर आर 3 पार्ट ऑफ सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब देखिए सबसे पहले आता है कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें डाटा फ्लो होता है। मेमोरी से डाटा, सीपीयू से डाटा मेमोरी में पहुंचा, मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस के पास पहुंचा। तो इन सभी डेटा को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, ओके। ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मीन्स होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो परफॉर्म करता है ALU, सॉल्व करता है ALU। और उसके बाद हमारा जो डेटा होता है वो मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर हो जाता है। तो मीन्स सीपीयू क्या है, देखिए इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट को भी कंट्रोल करता है और एक्सटर्नल पार्ट को भी कंट्रोल करता है। सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं क्योंकि ये छोटी सी एक चिप होती है। हमारा जो बॉक्स है वो सीपीयू नहीं है, उसके अंदर एक छोटी सी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, छोटी सी चिप होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो वो सीपीयू होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जो क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है जो हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर लगी हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं सीपीयू। तो सीपीयू की जो स्पीड होती है वो हम मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो मीन्स द यूनिट ऑफ द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। तो दिस इज द कंप्लीट सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या आता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क। तो दी आर द मेमोरीज। ALU पार्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करता है। कंट्रोल यूनिट जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसको कंट्रोल करता है।